कातिल रोड पर सफर करके आप लोगों के पास पहुंचना पड़ा। उस कातिल रोड के ऊपर होने वाली जितनी भी अमवात हैं उसका जिक्र नवाबजादा अदनान मुझसे करते आ रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि यहाँ तो बड़ी हुकूमतों के दावे हुए, यहाँ तो बड़ी बड़ी बातें की गई थी, ये तो छोड़ दें कि सराइकी वसेब को सूबे की शनाख्त मिली या नहीं मिली, लेकिन ये रोड तक नहीं कोई सूबाई हुकूमत बना सकी। बड़ा दुख हुआ, ना सिर्फ उस रोड की हालत को देखकर बल्कि ये सुनकर हैरत हुई कि ये रोड जब 92 के सैलाब में खराब हुआ था तो इस रोड को ठीक कराने वाली शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो थी, लेकिन इस रोड की हालत उस शहीद के बाद नहीं कभी ठीक हो सकी। और इंशाअल्लाह आप लोगों की हिम्मत, आप लोगों की सपोर्ट से जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जाला चेयरमैन इस मुल्क का वजीर आजम बनेगा तो कोई ताकत हमें ये रोड बनवाने से रोक नहीं सकेगी। ये भुट्टो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा अपनी जिंदगी में यहां 3 से 4 मर्तबा तशरीफ लाई। नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब जो जमहूरियत को ना सिर्फ समझने वाले बल्कि उस पर गहरा यकीन रखने वाली शख्सियत, जिन्हें आप बाबा जमहूरियत के नाम से पुकारते हैं, वो हम सब के लिए एक मिसाल है। वो ऐसी शख्सियत जिसने कभी अपने उसूलों पे सौदा नहीं किया, वो ऐसी शख्सियत जिसने अपनी जिंदगी दे दी जमहूरियत की बहाली और उसके इस्तेहकाम के लिए। और शख्सियत के पास शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा आई, एक बरस आई कि मैं यहां आपको वादा करती हूं कि मैं यहां पर गैस लाऊंगी, और गालिबन वो 1993 की बात है। और उसके अगले बरस ही शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने इस इलाके को गैस दी। अभी मैं जब आ रही थी तो आज जिस दफ्तर का हमने इफ्तिताह किया है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रजिस्ट्री ऑफिस का, उसके बिल्कुल साथ में ही शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा आकर इफ्तिताह करके गई। तो ये मेरा अकीदा है कि शहीद यही हैं और वही हमें रास्ता दिखा रहे हैं और वही हमें ला रहे हैं उन जगहों पर जहां उनके निशान हैं और जहां वो आए और जहां की आवाम से उन्होंने सच्चे वादे किए, दिल से किए हुए वादे ऐसे निभाए जाते हैं जैसे शहीद अपनी शहादत के बाद भी निभा रहे हैं बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की शक्ल में। भाइयों, मैं इसलिए नहीं कह रही कि मेरे साथ आज नवाबजादा साहब मौजूद हैं, लेकिन नवाबजादा इफ्तिखार खान साहब जब कौमी असेंबली तशरीफ लाए तो उन्होंने कभी भी जब जब उन्हें बात करने का मौका मिला ये बात करना वो नहीं भूले कि मुजफ्फरगढ़ को, इस सराइकी वसेब को, इस खानगढ़ को एक सही रोड की जरूरत है। और उन्होंने हमेशा इस कातिल सड़क की बात की, उन्होंने हमेशा आपकी तकलीफ, आपकी जो परेशानी है उसको कौमी असेंबली के फ्लोर पर उठाया है और अपनी जिम्मेदारी आपकी तरफ जो थी वो पूरी की। जिंदाबाद। मैं जब सराइकी वसेब पहुंची हूं तो मुझे इतनी कोई फर्क नहीं लगा,
क्योंकि सरायकी वसेब में वही प्यार है जो सिंध में है, सरायकी वसेब में वही गरमाइश है जो सिंध में है। यहाँ के दिल शहीदों के लिए वैसे ही धड़कते हैं जैसे हमारे धड़कते हैं। नारे भुट्टो, नारे 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 भुट्टो, नारे 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 भुट्टो। और सरायकी वसेब को शहीदों से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वैसे ही प्यार है जैसे शहीदों को और शहीदों की जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सरायकी वसेब से प्यार है। आप लोग जिस तरीके से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को यहां 2018 में वेलकम करते हैं, जिस प्यार से आप उनका इस्तकबाल करते हैं, उनके आने पर खुश होते हैं, तो वो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि आप वफादार, बागैरत और सच्चे जाले हैं। आप वो जाले हैं जिनको पैसे की चमक, जिनको पैसे की चमक, नोटों की कशिश नहीं बल्कि शहीद के खून से प्यार है। मेरा ताल्लुक, मेरा जो जिला है वो सांगड़ है, और जो नवाबजादा इफ्तिखार साहब ने बताया, मुझे ये बताते हुए आपको फख्र महसूस होता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी जनरल इलेक्शन में, और जो इलेक्शन मैंने सांगड़ से जीता, तारीख में पहली मर्तबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सांगड़ से वहां के पीरों को हरा के जीती। और वहां यही नारा मेरा था, न पीर जो न मीर जो, वोट बेनजीर जो। न पीर जो न मीर जो, वोट बेनजीर जो। और यही फलसफा है। अगर कोई समझना चाहे, अगर कोई समझे, तो यही फलसफा है। और ताकत का सरचश्मा अवाम है, और हमें अवाम की नफ्स पे हाथ रखकर उनकी तकलीफ को समझकर उनकी नुमाइंदगी करनी है। ये वो जिद नहीं है एक जिद्दी बच्चे की तरह के 6 हलकों से खड़ा हो जाता हूं और जीत जाता हूं और फिर अपना मुंह जो है कभी असेंबली को नहीं दिखाता हूं। ये कोई कामयाबी नहीं है, ये अना है, ये घमंड है, ये जिद है। जो लोग वोट लेकर आते हैं, जो लोग मेहनत करके कैंपेन करते हैं, घर घर जाते हैं, पसीना बहाते हैं, मिन्नतें तरले करते हैं, गले लगाकर वोट लेते हैं, हाथ जोड़कर वोट लेते हैं, उनसे पूछो वोट की क्या कीमत है। उनसे पूछो कि वोट की क्या कीमत है। नवाबजादा इफ्तिखार से पूछो वोट की क्या कीमत है। शाजिया मरी से पूछो वोट की क्या कीमत है। और कुछ लाडले हलकों पे खड़े होकर और सिलेक्ट होकर आ जाते हैं, उनको सरोकार ही नहीं है कि असेंबली में क्या हो रहा है। उनको हेलीकॉप्टर चाहिए। 4 साल हेलीकॉप्टर के मजे लूट लिए भाई, अब तो इस मुल्क को छोड़ दो, इस मुल्क में इस्तेहकाम आने दो, इस मुल्क के किसान को सांस लेने दो, इस मुल्क के मजदूर को देखो। तुमको हेलीकॉप्टर चाहिए, तुमको बनी गाला से फिर वजीर आजम हाउस हेलीकॉप्टर में जाना है, तुमको फिर वो मनुसियत फैलानी है जो हमने अल्लाह अल्लाह करके अपनी जान छुड़वाई है जिससे। तुम कहते हो ना खेडांगे ना खेडन देंगे। तुम्हारे बाप का राज है ये, तुम्हारे बाप का पाकिस्तान नहीं है, हमारा पाकिस्तान है। और हम तुम्हारे बाप के किस्से नहीं खोलेंगे, हमें भी बड़ी दास्तानें पता है, नहीं करेंगे ये जिक्र आज, क्योंकि हमें इस मुल्क
में बढ़ती हुई महंगाई का मुकाबला करना है, तुम जैसे बुज़दिल का नहीं करना। हमने इस मुल्क में बढ़ती हुई बेरोजगारी का मुकाबला करना है, तुम्हारी जिद का मुकाबला नहीं करना। हमने इस मुल्क में अपनी माओ, बहनों, बेटियों को जिंदगी जीने का हक देना है। तुम्हारी जो कुर्सी की ख्वाहिश है उसको नहीं देखना। इस मुल्क में बहुत काम है करने का। इस मुल्क को सबसे पहले तो सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है, मुआशी इस्तेहकाम की जरूरत है, तरक्की की जरूरत है, तालीम की जरूरत है, सेहत की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है। और मेरे भाई ने कहा कि इस इलाके को यूनिवर्सिटी की जरूरत है। ये है मुतालबात। इसको कुर्सी चाहिए। वो एक शख्स जिसका नाम इमरान न्याजी है। मैं आपके साथ नाज़रीन